बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबित बलोच। आज हम पाकिस्तान में पानी की कमी की सूरत हाल में धान की काश्त के बारे में बात करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में पानी की कमी रिपोर्ट की जा रही है, खुसूसन पाकिस्तान जो कि क्लाइमेट चेंज के बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट में आया हुआ है, तो इस वक्त पाकिस्तान में भी पानी की कमी की सूरत हाल है। इस साल के शुरू में मार्च के अवाइल में जब इरसा ने नंबर प्रेजेंट किए, उस वक्त पाकिस्तान में 43% पानी की कमी थी हमारे खरीफ के फसलात के लिए, जिनमें हमारे खरीफ की मेन दो फसलात होती हैं, एक धान चावल की फसल और दूसरी कपास की फसल। तो इस वक्त हम आज जो बात करेंगे वो हम ख़ास तौर पे धान यानी चावल की फसल के बारे में बात करेंगे कि पानी की कमी जो इरसा ने रिपोर्ट की थी 43% हमारे पास खरीफ में पानी की कमी होगी, लेकिन आगे चल के अप्रैल में कुछ सूरत हाल बेहतर हुई तो इरसा ने फिर रिपोर्ट किया कि हमारे पास पानी की कमी 43% नहीं बल्कि 19% होगी। लेकिन अभी जो जून और उससे सितंबर तक मज़ीद और कमी जो है वो उसकी पेशन गोई की जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा पाकिस्तान का काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम धान की काश्त कैसे करें। धान एक इंतहाई अहम फसल है हमारे मुल्क के लिए, इसलिए कि हमारे मुल्क में तकरीबन 9.4 मिलियन एकड़ यानी 94 लाख एकड़ के ऊपर धान की काश्त की जा रही है। इस 94 लाख एकड़ में से तकरीबन 6.4 या 6.5 मिलियन एकड़ जो है वो पंजाब में काश्त की जाती है और 2 मिलियन एकड़ कोई 20 लाख के करीब जो है सिंध में काश्त की जाती है। बाकी थोड़ा सा पार्ट जो है वो बलूचिस्तान में और KPK में काश्त किया जाता है। तो टोटल ये हमारे पास तकरीबन 9.4 मिलियन एकड़ पे काश्त की जाती है। इसमें जो हमारी प्रोडक्शन है वो तकरीबन 9 मिलियन टन के करीब हमारी प्रोडक्शन होती है। उसमें से 3 मिलियन टन जो है वो हमारी प्योर बासमती की काश्त होती है। बाकी जो 6 मिलियन टन बाकी बच जाती है वो हमारे पास नॉन बासमती, जिसमें एरी या और कुछ जिन्स हैं वो आ जाती हैं, वो काश्त की जाती है। इसमें से हमारा टोटल राइस जितनी प्रोडक्शन है उसमें से तकरीबन 70% हमारी राइस जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है, यानी इसके ज़रिए हम ज़र मुबादला कमा रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एग्रीकल्चर में और हमारे GDP में राइस का एक बहुत बड़ा जो है वो किरदार है। तकरीबन 0.7% जो GDP का कंट्रीब्यूशन है वो हम थ्रू राइस के कर रहे होते हैं, धान की फसल के जरिए कर रहे होते हैं। तो इतनी अहम फसल है और हमारे पास जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, जो हमारे देहात में रहने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं राइस के ऊपर। ऐसी सूरत हाल में जब हमारी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी भी है, हम इतना ज़्यादा इन्हिसार भी करते हैं धान की फसल के ऊपर, राइस की फसल के ऊपर, और पानी की भी हमारे पास कमी है, तो इस पानी की कमी की दौरान ऐसी सूरत हाल में आखिर हमारा किसान क्या करे, कौन से वो तरीके अपनाए जिस तरीके से, जिन जरियों से हम धान को उगा भी सकें, इसकी काश्त भी कर सकें, न सिर्फ काश्त कर सकें बल्कि उससे हम अच्छी पैदावार भी ले सकें। सिर्फ काश्त करना मसले का हल नहीं है, बल्कि उसके साथ अच्छी पैदावार भी लेनी पड़ेगी हमें, तभी जाके हम जो है अपने हमारा किसान भी खुशहाल होगा और हमारा वतन अजीज पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो आज की ये वीडियो है, हम इसमें कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी टेक्निक्स पे, ऐसे तरीक़ों पे जो जदीद ज़राअत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि धान की फसल में कम पानी की दस्तयाबी में हम कैसे बेहतर पैदावार ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो जहन में, हमारे जो माइंडसेट बना हुआ है कि धान वो फसल है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। हमारे पास पाकिस्तान में जो मेन हमारी फसलें हैं वो 5 फसलात हैं। उनमें राइस यानी धान की फसल है, हमारे पास गंदम की फसल है, कमांद की फसल आ जाती है, कपास की फसल है, या फिर जो हमारे पास मेज़ या कॉर्न की फसल है, मकई की फसल। ये हमारे पास मेन 5 फसलात हैं। उन 5 फसलात में धान की फसल यानी चावल की फसल और उसके साथ जो है वो कमांद की फसल, इन दो को बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट वाले फसल समझा जाता है। अगर हम सिर्फ आज राइस की बात करेंगे तो राइस के लिए हमारे जहन में ये चीज़ है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। कब चाहिए? यानी ट्रांसप्लांटिंग से पहले, जब हमने उसके अंदर नर्सरी जो हमने मेन फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट किए, उससे पहले हम पानी को, अपनी ज़मीन को पानी से फुल भर देते हैं। 3 से 4 इंच 5 इंच तक पानी हमारी ज़मीन में खड़ा रहता है। वहाँ से लेकर उसको पानी चाहिए। हमने अभी ट्रांसप्लांट नहीं किया, उससे पहले हम पानी से भर देंगे और तब तक जब तक जाके हमारी फसल पक कर तैयार नहीं हो जाती। इसका मतलब है
उसके 100 दिन, 120 दिन, 130 दिन तक हमारे पास फसल में मुसलसल, यानी 3 से 4 महीने तक, ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ जिन्स अजनास के ऊपर कि कौन सी जिन्स हमने लगाई है। कुछ पहले पकने वाली हैं, कुछ बाद में पकने वाली जिन्सें हैं। तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि मुसलसल इसको पानी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा एक पानी की रिक्वायरमेंट कि इतने अरसे तक हमारे फसल को में पानी कंटिन्यूसली हमें चाहिए। तो ये हमारे जहन में चीज़ बैठी हुई है। तो ऐसा नहीं है। इस वक्त ज़राअत के जदीद तरीक़ों ने ये चीज़ प्रूव कर दी है, साबित कर दी है कि हमें कम पानी में भी हम चावल की फसल लगा सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं जिन तरीक़ों को अपना के हम कम पानी से भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो काम हमें करना है वो ये है कि हम अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें कि बहुत ज़्यादा पानी के अलावा अगर पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल नहीं होगा तो हम धान की फसल नहीं लगा सकते। ये चीज़ जहन से निकाल देनी चाहिए कि नहीं, कम पानी में भी चावल की फसल लग सकती है। कम पानी में भी चावल की फसल लग सकती है, न सिर्फ लग सकती है बल्कि उससे अच्छी पैदावार भी ली जा सकती है। ये चीज़ जब हम अपने ज़हन में बिठा लेंगे तो फिर हम आएंगे कि हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जिनके ज़रिए हम अच्छी पैदावार लें। तो इस वक्त जो मुख्तलिफ तरीके दुनिया में चावल की फसल की काश्त के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें कम पानी की ज़रूरत होती है, उसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है DSR का, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। ये वो तरीका है जिसमें हम कोई नर्सरी नहीं लगाते, यानी पहले हम नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी के बाद हम जाकर ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें कोई नर्सरी लगाने की जरूरत नहीं होती, कोई नर्सरी नहीं लगाते, बल्कि हम अच्छे तरीके से ज़मीन तैयार करते हैं। ज़मीन तैयार करने के बाद जो उसका मेन चीज़ है वो ये है कि इसको लेज़र लेवल से हम बिल्कुल लेवल कर लें। लेज़र लेवल इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि पानी की और सीड की जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, सही तरीके से हम उसको सीड की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाए और उसके बाद हम उसमें पानी भी सही तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से उसमें हम दे सकें। तो सबसे पहले DSR का तरीका आता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। इसमें हम ज़मीन तैयार करके उसके बाद ड्रिल के ज़रिए हम जो है वो सीड डालते हैं। ड्रिल मशीन में ट्रैक्टर के ज़रिए वो ड्रिल चलाते हैं और फिर हम पूरे जो है वो ज़मीन में उसको ड्रिल कर देते हैं। इस तरीके में बिल्कुल ड्राई लैंड होगी, खुश्क ज़मीन होगी, उसमें हम जो है वो सीडलिंग करेंगे, इसकी डायरेक्ट सीडिंग करेंगे और उसके बाद उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा उसको पानी देना शुरू करेंगे। बहुत कम मिकदार में उसको पानी चाहिए, तकरीबन 30 से 40% तक पानी की हमें इसमें जो है वो बचत कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी जिससे हम 3 एकड़ काश्त करते हैं राइस की, उतने ही पानी से हम 3 एकड़ के पानी से 9 एकड़ जो है वो काश्त कर सकते हैं। इतना ज़्यादा फर्क है इसमें से, यानी 3 गुना हम ज़्यादा जो है वो अपनी फसल काश्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1 एकड़ का पानी है जो कि हम नर्सरी ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें अगर 1 एकड़ का पानी, उस 1 एकड़ के पानी से हम 3 एकड़ काश्त कर सकते हैं। इतनी हमारे पास इसमें पानी की बचत है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, जो इसमें भी आएगा, उसके बाद वाले में जो है उसमें भी आएगा, वो सिर्फ एक आता है कि हम वीड्स कंट्रोल कैसे करेंगे। जो हम अपना रवायती तरीका है हमारे पास जिसके हम जरिए हम काश्त कर रहे होते हैं, यानी नर्सरी के हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो एक ही है कि हमारे पास जो वीड्स हैं, जो घास है, जो गंदगाह है, वो कंट्रोल हो जाता है उससे। क्योंकि पानी मुसलसल खड़ा रहता है, उसके अंदर जो वीड्स की जर्मिनेशन है वो नहीं होती, जो वीड जर्मिनेट होंगे वहीं पे खत्म हो जाएंगे। उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है, जिसके जरिए हम जो प्रेफर करते हैं कि राइस को हम जो है वो ज़्यादा पानी में लगाएं ताकि वीड्स उगेंगे ही ना। वीड्स जो है वो हम ऑटोमेटिक उसमें कंट्रोल, मोस्टली वीड्स जो उसमें कंट्रोल हो जाती है, बाकी कुछ अगर हो भी जाती है तो उनको हम बाद में फिर कंट्रोल कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा फायदा है हमारे पास रवायती काश्त का वो ये है। लेकिन इस काश्त में अगर हम जब DSR पे जाएंगे तो इसमें हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि वीड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट वीडिसाइड्स हैं। गंदगाह को मारने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ अच्छी कंपनियों के अच्छी वीडिसाइड्स मौजूद हैं जिनका हम स्प्रे करके इन वीड्स को जितनी होंगी उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुमकिन है, हम कर सकते हैं इसको कंट्रोल। लेकिन अगर हम इसको हम काश्त करें, इसको उतने टेक्निकल तरीके से हम अपने दिल व जान से कोशिश करें, उसको टाइम दें, उसको हम अगर अच्छे तरीके से लगाएं तो हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हमारे जहन में ये चीज़ बैठी हुई कि यार हम ज़्यादा पानी के बगैर काश्त कर ही नहीं सकते, तो फिर जाहिर है ये सब तरीके नाकाम हो जाएंगे। तो उसमें से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास वो इसमें
वीड्स की कंट्रोल का आएगा, इसको हमें ज़हनी तौर पे हम तैयार रहना चाहिए और इसको हमने कंट्रोल भी करना चाहिए। सबसे पहला तरीका ये है। जो दूसरा अहम तरीका है वो AWD का है, अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग। अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग यानी हम सबसे पहले काश्त करेंगे उसी सेम तरीके से जिस तरीके से हम जो है वो ये DSR करते हैं। DSR कर दी हमने, उसके बाद हम इसमें भी AWD कर सकते हैं, या फिर अगर हमने रवायती तरीके से नर्सरी ट्रांसप्लांट किए उसमें भी AWD कर सकते हैं। इन दोनों तरीकों में हम अल्टरनेट वेट एंड ड्राइनिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि सबसे पहले हमने जब काश्त की पनीरी लगाई, नर्सरी लगाई, या हमने उसमें जो है वो डायरेक्ट सीडिंग की, उसमें पहले हम थोड़ा उसको पहले 20-25 दिन पानी देते हैं। जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं फिर उसके बाद उसका पानी ऐसा ऐसा कम कर देते हैं। जब पानी खुश्क हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसी लैंड के अंदर, उसी सॉइल के अंदर हम पाइप्स लगा देते हैं। उन पाइप्स के जरिए हम मेजर कर रहे होते हैं कि हमारे फसल की जड़ों में पानी अवेलेबल कितना है। जितना अवेलेबल है, अगर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना अगर अवेलेबल है पानी, तो हम इसको पानी नहीं देते। लेकिन जब उस सतह से नीचे पानी आ जाता है तो फिर हम उस अपने फसल को पानी दे देते हैं। वो पानी इतने दिन तक रहता है, उसके बाद जब उसको फिर पानी बंद कर देंगे, वो पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। जब उस पाइप के जरिए हम उसको मॉनिटर करेंगे, जब हम देखेंगे कि हमारी जड़ों की सतह से पानी फिर नीचे चला गया, तो फिर हम उसको पानी दे देंगे। इस तरीके से भी 30 से 35% तक हम पानी की बचत कर सकते हैं। जितना हम DSR में सेविंग कर रहे हैं पानी की, उतनी पानी की सेविंग हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका भी जो हमारे पास इश्यू आएगा, प्रॉब्लम आएगा, वो यही आएगा वीड्स का, कि वीड्स कैसे कंट्रोल करेंगे। वीड्स कंट्रोल करने के मैंने आपको शुरू में बताया कि उसके लिए जो हमारे पास बेहतरीन तरीका वो यही है कि हम अच्छी वीडिसाइड्स यूज़ करें, उनके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, मैकेनिकल कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है वो हाथों से वीड्स को निकाल सकते हैं अगर लेबर के जरिए निकालना चाहें, या अगर हम केमिकल कंट्रोल पे चले जाएं तो हम स्प्रे के जरिए जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। कम पानी में भी हम राइस की, अपने धान की अच्छी फसल की पैदावार ले सकते हैं, ये पॉसिबल है। जो तीसरे नंबर पे तरीका है वो ये है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। यानी हम ज़्यादा फासले पे राइस को लगाएं, बीज को लगाएं, यानी कम पौधे लगाएं और उनसे ज़्यादा पैदावार। पौधे कम लगेंगे, जितने पौधे हम इन सिस्टम्स में लगाते हैं, DSR में या AWD के जरिए हम लगाएंगे, या जितने हम जो वो ट्रांसप्लांटिंग के जरिए हम लगा रहे होते हैं रवायती तरीके से, उनसे पौधे हमारे कम लगेंगे इस सिस्टम में, लेकिन हम पैदावार उससे ज़्यादा ले सकते हैं। जब पौधे कम लगेंगे तो उनकी केयर करना आसान होगी, उनकी वीड्स कंट्रोल आसान होगी, उसमें से हवा का जो है गुजर वो बेहतर हो जाएगा, उसमें जो पौधे की जो बढ़ोतरी वो बेहतर होगी, उसमें डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट का जो है कंट्रोल आसान हो जाएगा। ये सब चीज़ें इसमें हमें जो है वो फ़ायदे होंगे। इसके ज़रिए हम जो है वो बेड्स के ऊपर भी जो है वो लगा सकते हैं। यानी हम बेड बनाएं, 24 इंच का एक बेड बनाएंगे, उस 24 इंच के बेड पर भी हम DSR के जरिए जो है वो सोइंग कर सकते हैं और उसके जरिए भी जो हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इन तीनों तरीकों में हमारे पास पानी की बचत होगी और हम राइस लगा भी सकते हैं और उससे अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि कम पानी की दस्तयाबी में भी हम राइस, हम धान की फसल, हम चावल की फसल, हम सिंध में जिसको सारियों की फसल कहते हैं, वो सारियों भी हम सिंध में काश्त कर सकते हैं और ये सब चीज़ें, ये फसल हम लगा सकते हैं। अच्छी काश्त भी हो सकती है और इससे हम अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें अगर कोई सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशंस कर सकते हैं, क्या इसमें हमको मज़ीद और क्या हम इम्प्रूवमेंट ला के हम अपने राइस की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।